घर के 6 बच्चे यहाँ पे इस वक्त। अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे। ये जल्जला है और बड़ा शदीद जल्जला है। इतनी बड़ी क़यामत थी, इतनी बड़ी तबाही थी कि बेशुमार लोग वो सारी रात इंतज़ार करते रहे, वो अपने बच्चों को नहीं निकाल सके। यानी कई जगहों पे ऐसा हुआ कि लोग पहुंच के अपने लोगों तक, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकाल सके। आई एम सॉरी, चूंकि मेरी खुद में से शहीद हुई थी उस दिन। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत के ज़लज़ले को आज 19 बरस बीत चुके हैं। इन 19 बरसों में किस हद तक तामीर नौ का काम मुकम्मल हो सका, ज़लज़ला मुतासरा आवाम की अश्कशोई हो सकी, और वो जो तल्ख़ यादें थी, कुछ तल्ख़ यादें, कुछ मोटिवेशन से भरी हुई यादें, वो क्या थी, उस पर हम आज मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलेंगे और आपको उन्हीं की ज़बानी उसका अहवाल बताएंगे। कभी इस हकीकत को फरामोश ना कीजिए, ये पाकिस्तान की मिलिट्री थी, ये परवेज़ मुशर्रफ थे, ये उनके साथी थे जिन्होंने उस वक़्त यहाँ आए, यहाँ रात को रहे, इस 5 एके में रहे। कारवान एक होता था, उसके अंदर रहे, वो लाया गया था स्टील का, लोहे का, उसके अंदर रात को रहे। 2 दफ़ा उस रात को यहाँ पर वो हुआ, आफ्टर शॉक हुआ। और बाज़ वक़्त रात को ऐसे आफ्टर शॉक होते थे कि लोग डर के, पहले से डरे थे, बाहर निकल जाते थे, भाग जाते थे। मुशर्रफ साहब यहाँ रहे और अगले दिन जब ब्रीफिंग हुई, प्रेजेंटेशन हुई, उन्होंने फैसला किया कि यह उनका फैसला था, कैपिटल मुजफ्फराबाद में रहेगी, यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में रहेगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का फैसला बाद में एक और मीटिंग हुआ जो कमांडर 10 कोर ने किया, जनरल सलाउद्दीन सत्ती ने और मेजर जनरल खालिद नवाज उसमें थे। ये फैसला उन्होंने किया कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी रहेगा। गुजरांवाला का एक आदमी है और वो छोले बना रहा है इफ्तारी के लिए, जो उसकी रूटीन है रात के टाइम, इफ्तारी के टाइम वो जो बेचता था। जब उसे दिन को पता चलता है भाई ये तो ख़त्म हो गया है आज़ाद कश्मीर और वहाँ तो इमदाद करनी है, वो सुजुकी लेता है, वो जो उसके पास पिकअप है, और बाकी लोगों को बताता है, राशन लेता है, वो देखें अपनी डालता है, वो आता है, वो पहुँच नहीं सकता क्योंकि आगे वो चीखता है यार मुझे जाने दो। पानी के गाड़ियां पकड़ी हुई हैं और पानी की बोतलों से भरा हुए लोग दौड़ रहे हैं इन इलाकों की तरफ। तो ये तो पाकिस्तानी मिल्लत का और कौम का किरदार है जो हमारी नई नस्ल को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने जो पाकिस्तानी कौम ने हमारे साथ जो बर्ताव किया, अगर हम उसे भूलते हैं तो रब हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। तो बड़ा मुश्किल टाइम था और उस मुश्किल टाइम में इस कौम ने हमारा बड़ा साथ दिया। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के बाद जो रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन शुरू की गई थी, उसमें 7,608 जो मंसूबे थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे और ये मंसूबे एरा कौंसल से मंजूर हुए। 7,608 में से अल्टीमेटली 5,878 5,878 जो हैं मंसूबे मुकम्मल हो के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो के मुख्तलिफ़ महकमों के हवाले कर दिए गए हैं। ठीक है, और ये टोटल काम का तकरीबन 77% है, 77% मुकम्मल हो चुका है। ताहम कुछ काम रह गया जिसमें से 919 मंसूबे जो हैं वो ऑनगोइंग हैं, यानी इनके प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ 919 प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ स्टेजिस में हैं। ठीक है, और 811 मंसूबे ऐसे थे कि जो मुकम्मल नहीं हो सके, जिनके टेंडर नहीं हो सके फंड्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से।
ज़ल्ज़ले को बीते हुए 19 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन लोगों का हौसला आज भी बुलंद है। और जिस तरह से आपने देखा कि हुकूमती शख्सियात ने बताया कि तामीरी नौ का बहुत सा काम अभी होना बाकी है, वसाइल की कमी है, बिलखसूस तालीमी इदारे जो अब तक बहाल नहीं हो सके उनको बहाल करने की ज़रूरत है। साथ ही रिपोर्टर आदिल शहजाद के साथ सईद रहमान सिद्दीकी, सुनो डिजिटल, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।